रहीम अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर और हस्ब वादा नासिर जमाल साहब एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हम उनसे मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की जो सियासी हिकमत अमली है या उनकी जो सियासी पोस्टरिंग है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी जमात जो है वो कौन सा मौक़िफ़ क्यों अपनाए हुए है। नासिर जमाल साहब, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अभी कुछ दिन पहले तक हम सबसे पहले बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ की, उसके बाद हम बाकी सियासी जमातों की भी बात करेंगे। इमरान खान साहब नाम ले के उन्होंने कभी मीर सादिक कहा, मीर जाफ़र कहा, ये कहा, तो वो आजकल फिर आवाज़ें दे रहे हैं। वो एक किसी शायर का एक शेर है कि जहाँ पनाह मुझे बाजुओं में ले लीजिए, जहाँ पनाह मुझे बाजुओं में ले लीजिए, मेरी तलाश में है गर्दिशें ज़माने की। तो ये लगता ये है कि वो किसी को कह रहे हैं कि मुझे अपनी बाजुओं में। शेर ऐसे नहीं है, वो जो शायर है उससे जो मैं तहरीफ़ करने लगा उससे माजरत के साथ, ये शेर ऐसे है कि हाफिज़ साहब मुझे बाजुओं में ले लीजिए, मेरी तलाश में है गर्दिशे ज़माने की। वो फंसे हुए हैं इसका मतलब? जी हाँ, वो फंसे हुए हैं और सिर्फ वही नहीं, सभी हाफिज़ साहब की तरफ देख रहे हैं और सारे मामलात हैं। लोग कहते हैं कुछ भी कहते रहें, लेकिन पॉइंट स्कोरिंग हो रही है कि जनाब हम असम्बली तोड़ देंगे। भाई आप असम्बली तोड़ते क्यों नहीं है? आप एडवाइस भी चाहें, परवेज़ इलाही ने किसको रोका है? कोई अदम एतमाद तो जमा नहीं हुई और ये एडवाइस जाएगी नहीं। ये एक पॉलिटिकल स्टंट है जो चल रहे हैं। और आपके ख्याल में परवेज़ इलाही असम्बली नहीं तोड़ेंगे? नहीं, परवेज़ इलाही असम्बली जब तोड़ेंगे जब इनके सियासी मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे, और परवेज़ इलाही उस वक्त असम्बली तोड़ने की पोजीशन में नहीं होंगे क्योंकि जैसे सियासी मुज़ाकरात नाकाम होंगे तो तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी जाएगी। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो 2 दिनों में आप अगर वोटिंग करवा लेंगे वो फारिग हो जाएगी। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं कि वोटिंग करवा ले फारिग होंगी। आप हमारे जो पॉलिटिशियन है उसके साइकी समझें। वो मैं समझता हूँ। वो कोई भी पॉलिटिशियन जो अपनी सीट एक दिन पहले भी नहीं छोड़ना चाहता, पहले भी छोड़ना नहीं चाहता। आपको बड़ा याद होगा, मैं जब परवेज़ मुशर्रफ का सदारती इलेक्शन था दोबारा, तो मैं गया हाउस में, तो आगे पूरी जो एमएम में थी वो काजी हुसैन में समेत सब आई थी और हनीफ अब्बासी भी वहाँ पर मौजूद थे। उस वक्त तो वो मुशर्रफ बाइस्लाम थे, तो नून लीग में बाद में गए। तो मैंने हनीफ अब्बासी को कहा कि वो हसन निसार का बड़ा मशहूर शेर है कि मेरा हुसैन अभी करबला नहीं पहुंचा, मैं हुर हूँ मगर लश्कर यजीद में हूँ, मैं हुर हूँ और अभी लश्कर यजीद में हूँ। मैंने कहा जी हम तो समझे थे कि आप हुर हैं, लेकिन आप तो अभी तक लश्कर यजीदी में हैं और परवेज़ मुशर्रफ को वोट देने के लिए आ गए हैं। तो वो हालांकि को फ़र्क नहीं पड़ता था उस वक्त इस्तीफ़ों से, और सिर्फ आखिरी 2 महीने थे। आखिरी 2 महीने में आपको पता कि इस्तीफ़ा कबूल नहीं होता है एमएनए का, और हो भी जाए तो उस पर री इलेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि बाकी असम्बली की, लेकिन सारी एमएम आ गई। ठीक है ना। ये हमारे पॉलिटिशियन माशाल्लाह जो है ना, कोई एक दिन के इस हिसाब से बहुत सियाने हैं। सर एक और चीज़ आप देखें कि क्या ये तमाम पॉलिटिशियन जो तहरीक इंसाफ के जिन लोगों ने इस्तीफ़ा दिया है, क्या एमएनए लॉजिस इस्तेमाल नहीं कर रहे? भाई जब आपने दे दिया है, और इवन कुछ तो ऐसे भी जिनसे अभी तक घर भी नहीं है खाली करा सके वजीरों से, जिनमें फवाद चौधरी का नाम भी लिया जाता है, वल्लाह सवाब क्या उन्होंने छोड़ दिया है कि नहीं छोड़ दिया। तो ये इनके हालात मेरा ख्याल है कैटेगोरिकली कह चुके हैं इस पे कि उन्होंने छोड़ दिया। तो ये मराहत नहीं छोड़ते, ये चीज़ें नहीं छोड़ते। स्पीकर का बयान, जहाँ तक आपका ये बात है ना, मराहत नहीं छोड़ते, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये एमएनए की सीट है। यहाँ पे एक नायब कासद भी अपना नौकरी एक दिन पहले तक छोड़ने को आमादा नहीं होता, और आखिरी दिनों में तो वो पूरा जोर लगाता है कि मेरे घर का कोई फर्द, कोई बेटा, कोई बेटी यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, इस जगह पे लग जाए ताकि नौकरी का सिलसिला बाहर है। तो ये लोग तो फिर एक प्रिविलेज्ड क्लास है। एक और बड़ी दिलचस्प बात है, आपने देखा होगा कि पीडीएम ने जब हुकूमत ली तो उन्होंने किन हालात में हुकूमत ली थी। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कुर्बानी वाला या सियासी तौर पे जी हमने मुल्क बचा लिया। उन्होंने तो ये कहा कि भी अगर नहीं हुआ क्या साहब अगर लग गए तो नहीं, वो साहब लगने का तो एक अलग से बात था। आपको पता होगा कि जरदारी की फर्द जुर्म, फिर फरियाद वाली, बिल्कुल फिर लगने ही वाली थी, फिर जनाब इनके केसेस सारे मामलात। तो कोई कुव्वत थी जिसने एक बाजू मरोड़ा और वो सब कुछ आया। अब जैसे इमरान खान का एक बाजू ट्विस्टिंग आपको नज़र आ रही है, और इमरान खान जिन लोगों की नज़र में वो बड़े बहादुर हैं या दलेर हैं या दीगर चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे पॉलिटिशियन माशाल्लाह बड़े समझदार हैं और वो वक्त की धार देखते हैं, नब्ज़ देखते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं और उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। और इमरान खान पूरे लूप में है। तो सदर ममलिकत क्या गाजरे लेने गए हुए लाहौर में? नहीं, जो बलीगुर रहमान के साथ बैठे हुए। मैं उनके मुतालिक तो ये बात नहीं कहूँगा। मेरे हिसाब से वो बहरहाल वफाक की नुमाइंदगी करते हैं और वो मोहतरम है हमारे लिए। मामला ये है, सियासतदान भी है, देखिए वो ठीक है, लेकिन दोस्त हैं हमारे भी, वो मैं मान लेता हूँ उस बात को, लेकिन मैं आपसे कुछ और जानना चाहता हूँ। आपने अभी पीडीएम का जिक्र किया, मुझे एक बात बताइए
कि पीडीएम एक तरफ सियासी तौर पे ये कह रही है कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, ये पार्लियामेंट अपना जो है वो वक्त पूरा करके जाएगी और हम अक्टूबर में या शायद 6 महीने आगे ले जाएं इस असम्बली को, ये साल आगे ले जाएं, वल्लाह आलम बिस्वा। कहने का मतलब ये है कि दूसरी तरफ आप ये बता रहे हैं कि उनके मज़ाकरात भी हो रहे हैं। एक बात चले मान लेते हैं वो सियासत का हिस्सा है। दूसरी बात ये, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर पीडीएम की हुकूमत बरकरार रहती है, एलसीज आपने मई तक बंद कर दिए कि कोई नहीं खुलेगी, पैसे आपके पास हैं नहीं, आपके जो फेडरल रिजर्व्स हैं उनकी पोजीशन आपके सामने है, मुल्क आपका आगे नहीं चल रहा, आप एक खोबे में फंसे हुए हैं। खोबा बड़ा अच्छा लफ्ज़ है जी पंजाबी का इस सूरत हाल के लिए, सरदारों वाले खोबे। तो आपके ख्याल में ऐसा क्या जादू करेंगे पीडीएम वाले कि जब जून में वो एक बजट पेश करेंगे तो उसके बाद वो अक्टूबर में कोई जादू होगा और वो इलेक्शन जीत जाएंगे? आप इसके ज़रिए वो जिस तरह एक बीमार मरीज़ है आप उसकी तकलीफ़ को बढ़ा रहे हैं, आप उसको वेंटिलेटर पे ज़िंदा रखे हुए हैं, उसका बिल बनाए जा रहे हैं। और यार अगर आप उसको मशीन से हटा दोगे तो वो मर जाएगा और हमारा जो है वो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तकलीफ़ में तो लोग हैं सर, लोगों की तकलीफ़ से किसी को क्या गर्ज है? अगर गर्ज होता नहीं, मुझे ये बताइए कि पीडीएम अगर जून में बजट देती है, आपके ख्याल में वो क्या बजट होगा? सर बजट क्या होगा? बजट कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ बजट क्या होता है वो बजट जो भी हो, एक ज़माने में एक बजट होता था, आपने और हमने भी देखा कि वो सारा साल चलता था। पेट्रोलियम की प्राइस फिक्स होती थी, आटा, चीज़ें, मामला। बजट का मतलब यही था कि हमें पता होगा कि क्या होगा। आजकल तो बजट आपको अगले दिन का नहीं पता सर, अगले दिन फिर मिनी बजट आता है, फिर मिनी बजट आता है। जब बजट चल रहा होता है उसी के दौरान भी एक और बजट आता है। नहीं, आप ये समझते हैं कि ये जो हुकूमत कह रही है कि हम इसको खींच के अक्टूबर तक या उससे भी आगे ले जाएंगे, इसमें उनको कुछ हासिल होगा? उनको सर, जब शौकत गवर्नमेंट आ रही थी, ये उसमें शेख रशीद जैसे लोग, इन जैसे लोग एक चीज़ छोड़ते हैं, वो जी देखे जी आइन में ऑप्शन मौजूद है और हम जी एक साल के लिए इमरजेंसी लगा के इसको आगे ले जाएंगे। कहने में बढ़क लगाने में तो बढ़क लगाने में तो कोई हर्ज नहीं है, बढ़क लगाने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना। और मौला जट की बढ़के तो नहीं, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि अगर ये हुकूमत अपना स्टे प्रोलॉन्ग करती है, पॉलिटिकली पीडीएम को फायदा होगा इससे? सर पीडीएम भी नुकसान में होगी, तहरीक इंसाफ नुकसान में होगी, और जब रास्ता मजीद चौक हो जाएगा। ये इनका कमाल है, सवाल इनसे पीडीएम का करें, ये घुसेंगे तहरीक इंसाफ की तरफ। सबका नुकसान होगा ना सर, सबका नुकसान होगा। वो तो सिस्टम का नुकसान है। यस, कि सिस्टम, अब सिस्टम के पास, सिस्टम के अंदर जान नहीं है कि वो मई और जून तक जाए। ठीक, अच्छा, सिस्टम हाँप रहा है, अच्छा, सिस्टम की सांस फूल गई। अब इसमें तो देखें जो नुकसान हुआ पॉलिटिकल जो सरमाया था वो तो कम हुआ मुस्लिम लीग नून का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ खड़ी है, उसकी भी बात कर लेते हैं। मैंने बहुत दिन वो तो एंजॉय कर रही है। सर मैंने बहुत दिन पहले कॉलम लिखा था उनके लिए अगले इलेक्शन में क्या है। मैंने कॉलम लिखा था, बहुत से मेरे दोस्त नाराज हो गए थे। मैंने कहा कि जी आसिफ जरदारी अगले वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। अच्छा, तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये ऐसे ही छोड़ रहा है, ऐसे ही कर रहा है। आप देख लीजिएगा, ये इलेक्शन होने दें, ये एक स्प्लिट मैंडेट आएगा। और जरदारी साहब बड़े समझदार आदमी हैं, अभी तहरीक इंसाफ को भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि उनके कितने दाने जनूबी पंजाब में से स्लिप होंगे। ठीक है, ठीक है। आसिफ जरदारी ने अपनी गेम बनाने की कोशिश करनी है। आपको पता है सिंध में तो उसके मुकाबले में कोई सामने है ही नहीं। चले हम वो अर्बन सिंध उसकी ताकत है। हम इसको अर्बन नहीं, रूरल सिंध उसकी ताकत है। मैं ये गुजारिश कर दूं, हम इसको थ्योरी के तौर पे मान लेते हैं कि जी आपने जो कहा स्प्लिट मैंडेट आएगा, कोशिश करेगा। नहीं, वो तो कोशिश हर सियासतदान का हक है, वो करेगा। आपके ख्याल में अगला इलेक्शन का मैंडेट जो है वो स्प्लिट आएगा। आप और मैं ये बात बखूबी जानते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ अगला इलेक्शन वो आप अक्टूबर में करा लें या 2050 के अक्टूबर में करा लें, वो ना जीती तो वो फिर सड़कों पे होगी। नहीं, ये तो अब आप अगर इलेक्शन करना चाहते हैं स्टेबिलिटी के लिए, मुल्की निज़ाम की बका के लिए, और जो लोग उसके साथ मौजूद हैं, जो आपने इलेक्शन करवाए अभी रिसेंट, अब आगे कल कुछ और बदल जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, उसको सिस्टम से बाहर रखने की कोई भी मसनूई कोशिश आपको इस्तेहकाम नहीं देगी। नहीं, बात सिस्टम में बाहर किसी को रखने की नहीं है। एक तो बात आप, यानी आप उसको केपीके दे देंगे, पंजाब नून लीग को दे देंगे। देखिए, एक तो बात आप ज़हन में, ये तो घिसा पिटा पुराना फार्मूला है सर, कोई फार्मूले के तहत नहीं आएंगे। मैंने जो पहले भी पिछले व्लॉग में आपके साथ कहा था
कि 71 के बाद दोबारा फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने जा रहे हैं। ओके, ठीक है। ठीक। अब देखें, जब उस वक्त हारी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो उसके 36 सीटें हराने में तहरीक कौन से इलेक्शन की बात? प्रीवियस इलेक्शन की बात करें, 18 के। उस 18 के इलेक्शन में 36 सीटें वो हारे थे नेशनल असम्बली की तहरीक लब्बैक की वजह से, जहाँ पे उनके कैंडिडेट 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार वोट से हार रहे थे, या 10,000 से आ रहे थे, 15,000 से आए थे। तो उन इलाकों में जो तहरीक लब्बैक थी वो 20 से 40,000 के दरमियान वोट लेके जा रही थी। क्या अब तहरीक लब्बैक जो है दोबारा फिर से उसी रोल के ऊपर वो खड़े करेंगे, या जो ये लोग हैं सीट एडजस्टमेंट जो है आने वाले टाइम में वो नहीं, वो तो एपॉलिटिकल हो चुके हैं भाई जिनकी आप बात कर रहे हैं। वो तो कहते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तहरीक लब्बैक अपनी सियासत करे। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ कि तहरीक लब्बैक भी तो कहीं जाकर किसी से सीट एडजस्टमेंट करेगी, उसको भी तो आखिर पार्लियामेंट में आना है। बिल्कुल ठीक है। पहले वो सूबे के अंदर मौजूद है वहाँ पे कराची में, और कराची का ज़रा आपको पता डायनेमिक्स ज़रा डिफरेंट है वहाँ पे। और इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान के ऊपर लोग के शहर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, और इमरान खान को वहाँ से बड़ा वोट मिला है, और MQM इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डिफेंसिव है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, और उनकी चीज़ें जो मसाइल हैं, और ये एक अच्छी बल शुरुआत भी है कि कराची जैसे शहर जो आपका फाइनेंशियल हब है वो पॉलिटिकली ओपन हो रहा है, इसके असरात आगे भी आएंगे। लेकिन जो KP है और जो पंजाब है और जो बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान में आपको पता है किस तरह से मैंडेट आता है, जो भी वहाँ पे मामलात हैं, अभी तक वहाँ पे वडेरे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यहाँ पर जो शहरी पंजाब और जो देही पंजाब है उसके डायनेमिक्स का भी आपको पता है कि शहरों में इमरान खान को डेफिनेटली लिया जा सकता है, लेकिन जो देही पंजाब है वहाँ पे इंटायरली चीज़ें डिफरेंट होंगी। और जो मैं कह रहा हूँ कि आम इंतखाबात का जो मोमेंटम और जो ज़िमनी इलेक्शन, अभी तो एक और चीज़ नहीं सामने आ गई जो आपके सामने है, जिस पे नून लीग जो है वो चीख चिल्ला रही है कि जी नहीं देखें, इसके बावजूद कि हमें हुकूमत दे दी और सारा मामला और सब चीज़ें हम आ गए, अदम एतमाद करके आ गए, लेकिन कोई फोर्स थी हाजी साहब वाली जो इमरान खान को उस वक्त भी सपोर्ट कर रही थी। अब इस नए सुनेरियो के अंदर, और एक और चीज़ जो मेरी खाकान अब्बासी साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि एक हमारे हारने की वजह ये भी थी कि हमने ज़िमनी इंतखाबात में जो टिकट दिए थे ज़ाहिर है उन लोगों को दिए थे जो दूसरी पार्टी से छोड़ के आए थे, और हमारे अपने ही लोगों ने उनको अपने हलकों में नहीं घुसने दिया, और हमारे लोगों ने खुद उनको हरवा दिया। ठीक है ना, ये एक उनका जो शायबा है, बल्कि उनका यकीन है। और इस नई सूरत हाल में जब आम इलेक्शन का अनाउंस होगा, अगर ये मान गए तो फिर मोमेंटम किसी और तरीके से चलेगा। बल मियां नवाज शरीफ आएंगे, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक पॉपुलर लीडर हैं, और पंजाब और KP की हद तक बहरहाल उनके असरात होंगे। ख़वातीन व हज़रात, आपने नासिर जमाल साहब की गुफ्तगू सुनी। ये एक मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे नज़दीक आप इससे इत्तेफाक ना भी करें तो चलेगा, क्योंकि जो गुफ्तगू इन्होंने की है, जो गुफ्तगू मैंने की, वो मेरे और इनके नज़रियात हैं। आपका भी किसी एक की राय के साथ इत्तेफाक करना या ना इत्तेफाकी करना, दोनों के साथ, ये आपका हक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द किसी नए वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।